हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो टॉपिक होने वाला है हमारा संविधान सभा। यहाँ से लगातार आपके क्वेश्चंस यूपीएसआई, पीसीएस एंड आईएएस में भी देखने को मिलते हैं। कल मेरे से एक छोटी सी सिली मिस्टेक हुई है कल की वीडियो में, जहाँ इमरजेंसी जो प्रोविजन है वो बेसिकली जर्मनी के संविधान से लिए गए, लेकिन मैंने वहाँ लिख दिया था आपका जो है साउथ अफ्रीका। राइट। एक्चुअली इसके पीछे रीजन ये था कि पहले वीडियो बनाने वाला था मैं संविधान संशोधन पर, लेकिन मैंने वीडियो बना दी थी इमरजेंसी पर, इमरजेंसी प्रोविजन पर। तो इससे हुआ ये कि वही मेरे माइंड में चल रहा था, तो वो मैंने वहां पर लिख गया मुझसे। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, उसको आप सही कर लेना, ठीक है। हालांकि मैंने वो काट दिया वहां से। देखिए, भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान बनाया है, वो बनाया है संविधान सभा ने, ठीक है। संविधान सभा ने। राइट। तो संविधान सभा से क्वेश्चन बनते हैं, क्या बनते हैं कि ये इसका गठन कैसे हुआ, इसके मेंबर का चुनाव कैसे हुआ, उनकी कौन कौन सी कमेटियां थी, उन्हें कौन कौन सी पावर थी। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। क्या? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर इसका गठन हुआ था, ठीक है, जो 1946 में आया था। राइट। इस प्लान के मुताबिक जो है 389 सीटें होनी थी पूरे भारत के लिए, ठीक है, जिसमें से 296 होनी थी ब्रिटिश भारत के लिए और 93 होनी थी देसी रियासतों के लिए, देसी रियासतों के लिए, रियासतों के लिए, ठीक है। कोई होनी थी ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत। राइट। ये आपको नंबर याद रखना है। इनका चुनाव होना था। क्या? इनका होना था चुनाव, ठीक है। चुनाव कौन किसके द्वारा होता था? राज्य की विधानसभा द्वारा, राज्य की विधानसभा द्वारा, विधान सभाओं के द्वारा, ठीक है। और राज्य की विधानसभा को कौन चुनता था? हम और आप, मतलब मैं, जो आम पब्लिक है जो है, ठीक है। अब देखोगे, हम चुनने के इनको राज्य की विधानसभा के मेंबर्स को, ठीक है। राज्य की विधानसभा के मेंबर किसको चुनने हैं? संविधान सभा के मेंबर को। ये किसके संदर्भ में बात हो रही है? ब्रिटिश भारत के संदर्भ में। राइट। वहीं दूसरी तरफ देखोगे तो देसी राष्ट्रों में क्या होता था? देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि होते थे उनको कौन चुनता था? राजा। रियासत के राजा होते थे, वो चुनते थे। मान लीजिए ये रियासत है, अब इसका मैं क्या हूँ? किंग हूँ। तो मैं अपना एक प्रतिनिधि चुन के भेजूंगा इसमें, जो कि मनोनीत होता था। वो इसका चुनाव नहीं होता था। राइट। तो आप देखोगे कि संविधान सभा है वो आंशिक रूप से चुनी हुई है, आंशिक रूप से तो निर्वाचित है, ठीक है। प्लस वो आंशिक रूप से क्या है? नॉमिनेटेड है, मतलब मनोनीत है, मनोनीत है। ये क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा कैसी है? आंशिक रूप से चुनी हुई, आंशिक रूप से मनोनीत। राइट। अब देखते हैं हम पीपीटी को। देखिए, संविधान सभा क्या थी? पहली बात तो ये समझते हैं। भारत का संविधान बनाने के लिए बनी एक सर्वोच्च निकाय, सॉवरन बॉडी थी, जिसे किसी बाहरी सत्ता का आदेश मानना नहीं था। मतलब संविधान सभा एक सॉवरन बॉडी थी। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, किसी ब्रिटिश हुकूमत के नीचे कार्य नहीं करती थी, पहली बात, ठीक है। इसका गठन हुआ था 1946 में। इसके आधार पर कैबिनेट मिशन योजना का आधार हुआ था। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, आप उसको याद रखना है। अब इसका गठन कैसे हुआ था, इसकी क्या स्ट्रक्चर था, वो भी समझ लेते हैं। मेंबर होने थे। राइट। इसमें प्रांतियों के लिए 296, ठीक है, देसी रियासतों की 93। विभाजन के बाद 299 मेंबर बचे हुए थे टोटल। ये याद रखना, ये भी पूछता है पेपर में। राइट। अब सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अप्रत्यक्ष रूप से होना था राज्य की विधानसभा द्वारा। ये ब्रिटिश भारत की बारे में बात कर रहा हूं मैं। राइट। देसी रियासतों के सदस्यों को नॉमिनेशन किया जाता था, किसके द्वारा? राजा द्वारा। पहली बैठक कब हुई थी इसकी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। राइट। और आखिरी बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। ये पूछता है पहली बैठक और आखिरी बैठक। राइट। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यहां से भी पूछ रहा है, ये पेपर में आया, यूपीएससी यूपीएससी प्री में आया था क्वेश्चन 2024 में, ये पूछा था ये वाला, ठीक है। स्थायी कौन थे? स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको याद रखना है। राइट। उपाध्यक्ष कौन थे? एस सी मुखर्जी। ये भी आपको याद रखना है। ये फैक्ट है, ये पेपर पूछ जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें डाले हैं। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ये डेट ही पूछी जाती है। अब उद्देश्य प्रस्ताव मंजूर कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। अब उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या है?
आगे चल के ये प्रस्तावना बना, ठीक है, क्या बता, आगे जाके ये प्रस्तावना, जो उद्देश्य प्रस्ताव में हमें जो वर्ड देखने को मिलते हैं वही वर्ड हमें देखने को मिलते हैं भारत की प्रस्तावना में, राइट। अब किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ये भी नाम पूछा जाता है पेपर में। अब इसकी कुछ मुख्य समितियां हैं, क्योंकि संविधान सभा ने संविधान निर्माण संबंधी विभिन्न कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार की कमेटियों का गठन किया था। वो कमेटियां यहाँ दे रखी है आपको, यहाँ से क्वेश्चन बनती है आपको, ठीक है। पहली कमेटी थी, ये मैं लिख दिया है याद करने जो, ठीक है। पहली कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी, कब गठित की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। ये भी 2024 के यूपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आपको पता ही होगा। 7 मेंबर थे इसके टोटल, ठीक है। अब संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये मैं करवा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में आपको, मतलब पहले की जो वीडियो प्रैक्टिस सेट कराए हैं वहां पे मैं करवा चुका हूँ उनको। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राइट। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, राइट। मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। ये आपको याद करना है, ये आते हैं पेपर में। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब संविधान सभा की कुछ विशेषता हम जान लेते हैं जो पेपर में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में सहायता करेंगी। जैसे ये संविधान सभा थी, क्या थी? एक सोमन बॉडी थी। ये संविधान बनाने के साथ साथ विधायिका के रूप में भी कार्य करती थी, राइट, यानी कानून निर्माण का भी कार्य करती थी। संविधान के लागू होने के बाद यह भारत की अंतरिम पार्लियामेंट बनी, मतलब वही जो अंतरिम पार्लियामेंट बन गई थी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस परीक्षा में आए हैं। जैसे संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामित थी, मतलब ठीक है, आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामित थी, बिल्कुल सही है, जो मैंने आपको पहले बताया था, पहली स्लाइड में बताया था। संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, बिल्कुल सही बात है। तो ये और भी दोनों सही है, दो है इसमें कहीं, मतलब दोनों, सी इज राइट आंसर। देखो यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो स्थायी थे, अस्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये पेपर में आया, देखो 2017 के पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान योजना 1946, राइट। कब आया? यूपी पीसीएस 2018 में क्वेश्चन आया, देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब आए? यूपीएससी 2012 में भी आया है और यूपीएससी 2024 में भी ये क्वेश्चन आया है। भारत की संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन यूपीएसआई में भी आ चुका है, 2021 की जो परीक्षा थी उसमें भी आ चुका है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है और इसका आंसर मैं कल आपको जो है मैं बताऊंगा, राइट। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।